अंधेरी रात थी, बारिश की बूंदें छत पर टपक टपक कर तन्हाई का राग अलाप रही थीं। एक पुरानी सी कच्ची झोंपड़ी के अंदर एक बेवा औरत, नसरीन, अपनी मैली सी चादर में लिपटी खामोशी से बैठी थी। चेहरे पर झर्रियां, आंखों में थकन और दिल में एक ना खत्म होने वाली अजियत। नसरीन के शौहर रहमत अली को वफात पाए हुए 7 साल हो चुके थे। वो एक मामूली मजदूर था जो एक दिन काम पर गया और वापस न आया। एक हादसे में जान चली गई। तब से नसरीन की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। रहमत के बाद नसरीन पर सिर्फ दिक, गुर्बत और जिम्मेदारी का पहाड़ रह गया था। 3 बच्चे, जिनके लिए ना मुनासिब खाना था, ना लिबास, ना तालीम। नसरीन ने सिलाई, बर्तन धोना और घरों में काम करना शुरू किया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकलती और शाम को थकी हारी लौटती। लोगों के तने, जमाने की नज़रों के तीर और रिश्तेदारों की बेनियाजी, ये सब इसके लिए एक अलग जंग थी। बेवा औरत होना सिर्फ एक रिश्ता ख़त्म होने का नाम नहीं, बल्कि समाज में एक नज़रअंदाज और मजलूम वजूद बिन जाना भी है। कई बार नसरीन ने चुपके से रोकर खुदा से सवाल किया, या अल्लाह, मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करूं? लेकिन हर बार बच्चों के चेहरे उसे हौसला देते और वो फिर से जीने की कोशिश करती। एक दिन इसका बेटा, जो सबसे बड़ा था, स्कूल से वापस आया और बोला, अम्मी, आज मास्टर साहब ने कहा कि अगर फीस ना दी तो निकाल देंगे। नसरीन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अल्लाह है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। नसरीन की जिंदगी ऐसे ही गुजरती रही, तकलीफ, जिद्दोजहद और सब्र के साथ। वो खुद भूखी रहती, मगर बच्चों को खिलाती। वो खुद पुराने कपड़े पहनती, मगर बच्चों के लिए ईद पर नई कमीज जरूर लाती। आखिरकार, कई सालों की मेहनत के बाद, इसका बेटा नौकरी पर लग गया। नसरीन की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर जिस्म थक चुका था। वो अब कमज़ोर हो गई थी, मगर दिल मुतमईन था कि उसने माँ होने का फ़र्ज़ निभा दिया। नसरीन जैसे हज़ारों बेवा औरतें आज भी हमारे मुआशरे में खामोशी से जीती हैं, जिनकी कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनकी कहानी सिर्फ दिख नहीं, बल्कि सब्र, हौसले और मोहब्बत की अजीम मिसाल है।